स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो से हम इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये सिलेबस में भी है। इससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं एंड इससे मेंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री इंडिया के साथ साथ हम एक टॉपिक इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का उठाएंगे एंड एक एक टॉपिक हम साथ साथ में उत्तराखंड की हिस्ट्री का भी कवर करते रहेंगे। इससे बैलेंस बना रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो नेम है ये इंडस वैली के नेम से पड़ा है। ठीक है, जहाँ पे इसके फर्स्ट रिमेन्स मिले थे। ठीक है, तो फर्स्ट रिमेन्स जो इसके मिले थे इंडस वैली से मिले थे इसके। ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसे सरस्वती कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसे बोला ही जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है इसे, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 टू 1750 BC तक ये चला। अराउंड 750 ईयर्स तक इनका रूल रहा। ठीक है, इन्होंने जो एरिया कवर किया था वो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन लोगों ने कवर कर रखा था। ठीक है, इसमें जो एरियाज़ हैं वो एक होल पाकिस्तान इन्होंने कवर कर रखा था। ठीक है, पूरा पाकिस्तान, कुछ इंडियन पार्ट्स थे, इंडिया के कुछ पार्ट्स थे एंड ईरान एंड अफ़गानिस्तान को इन्होंने कवर कर रखा था। ठीक है, इसके साथ साथ और जो पार्ट्स हैं जो इन्होंने कवर कर रखे थे वो है सिंध, एक इन्होंने सिंध कवर कर रखा था। ठीक है, सिंध के साथ इन्होंने किया था बालूचिस्तान इन्होंने कवर किया था। इन्होंने पंजाब कवर किया था, हरियाणा कवर किया था। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, आलमगीरपुर, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थन महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न, लोथल, जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने कवर कर रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे लोग रहते थे। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। ठीक है, जो ब्रॉन्ज एज का पार्ट है। ठीक है, जॉन मार्शल, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज़ किया था। ठीक है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सबसे फेमस साइट्स हैं जिस इन साइट से इसके फर्स्ट एक्सकवेशन मिले थे। ठीक है, एक्सकवेशन मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो मोहनजोदारो इसकी सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो प्रेजेंट डे में कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, एंड हड़प्पा भी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में ही है, जो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट साइट है जो इंडिया का पार्ट था वो है राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में प्रेजेंट है। ठीक है, एक और है इसका सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। ये इंडस की एक लौती ऐसी साइट है जिसमें हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। ठीक है, हॉर्स रिमेन यहाँ से मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन वॉज नॉट नोन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का कोई यूज़ इनको नहीं पता था, इन्होंने कोई आयरन का यूज़ नहीं किया था। आयरन का जो असली यूज़ है वो वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये लोग जो यूज़ करते थे वो था गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन और अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो और सिविलाइजेशंस चले थे वो थे मीज़ोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सारे चले थे। उसके बाद है सूसा एंड यूआर। सूसा एंड यूआर जो प्लेसेस थे यहाँ से हड़प्पन सील्स मिले थे। ठीक है, कॉइन्स के कोई एविडेंस नहीं है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई कॉइन्स का यूज़ नहीं होता था, बल्कि बाटा सिस्टम यूज़ होता था। बाटा सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सपोज़ अगर किसी ने इसको वीट दिया, ठीक है,
और दूसरे दूसरे के वहाँ कॉटन की प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये वीट इसको देगा और ये कॉटन इसको देगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलता था, एक के बदले में दूसरी चीज़ ये एक दूसरे को दे देते थे, ठीक है। तो ऐसे ये बार्टर सिस्टम चलता था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक एंशियंट पार्ट है इंडस सिविलाइजेशन का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ के मेनली इनको दो पार्ट में यहाँ के शहर को डिवाइड किया गया था। एक था वेस्ट और एक था ईस्ट। वेस्ट वाला स्मॉलर था लेकिन हायर एरियाज़ में था, एंड ईस्ट वाला जो था लार्जर था लेकिन लोअर एरिया में था, इसीलिए इसको लोअर टाउन बोलते हैं। एंड ऊपर वेस्ट में जो है उसे सिटाडेल बोलते हैं। सिटाडेल वहाँ पे फोर्ट्स वगैरह बहुत बनते थे, ठीक है, वेस्ट एरियाज़ में। दूसरा एक चीज़ ये है कि यहाँ के जो ब्रिक्स थे वो इतने अच्छे से बेक किए जाते थे कि 1000 ईयर्स तक वो रहते थे, और बहुत एक इंटरलॉकिंग जो पैटर्न ये बनाते थे ब्रिक से वॉल्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती थी, ठीक है। बहुत लंबे सालों तक वो गिरती नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती थी, ठीक है। उनका जो टाउन की प्लानिंग थी काफ़ी सिस्टमिक वे में उन्होंने वहाँ की टाउन्स को प्रिपेयर किया था, बनाया था, ठीक है। ग्रिड सिस्टम था, जैसे ऐसे होता है ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रीट्स थे, यहाँ पे हाउसेस थे, एकदम सिस्टमिक वे में उन्होंने पूरा यहाँ का कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो था वहाँ पूरा प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। प्रॉपरली बाथिंग सिस्टम उनका अलग से था। ड्रेन जो थे सारे कवर होते थे और उनको टाइम टू टाइम क्लीन भी किया जाता था, उनका इंस्पेक्शन भी किया जाता था, ठीक है। स्ट्रीट्स में होल्स बनाए जाते थे ताकि वो क्या है जो स्ट्रीट्स में आ रहा है वो ड्रेन होके उस होल में चल जाए और उसको जाके वहाँ से क्लीन कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। उसके बाद मोहनजोदारो में क्या था, एक स्पेशल टैंक था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे ग्रेट बाथ, ठीक है। मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैज़ एलिबरेट स्टोर हाउसेस। यहाँ पे इन्होंने स्टोर हाउसेस भी बनाए थे बड़े बड़े से, ताकि वो जो है उनके जो भी ग्रेन्स हैं, अनाज है, उसको वो स्टोर करके रख सके वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली इनके जो हाउसेस होते थे ये 1 या 2 स्टोरीज हाई होते थे, ठीक है। इनके जो रूम्स बनते थे वो कोर्ट यार्ड के अराउंड ही बनते थे, ठीक है। इनके हाउसेस में सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, वेल्स होते थे पानी के सप्लाई के लिए, ठीक है। कुछ सिटीज़ में क्या होता था, ड्रेन्स जो होते थे वो एकदम कवर रहते थे, जेंटल स्लोप वहाँ पे बने रहते थे ताकि क्या है कि पानी अच्छे से फ्लो करके वहाँ से चले जाए, ठीक है। ड्रेन इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस, ठीक है। तो घरों से स्ट्रीट्स तक कनेक्टेड थे ड्रेन्स, बड़े ड्रेन्स जो छोटे ड्रेन्स थे बड़े ड्रेन्स में जाके कनेक्टेड थे, ठीक है, ताकि वो जाके क्या बड़े में चले जाए और वहाँ होल्स बनाए जाते थे, उनका इंस्पेक्शन किया जाता था और उनको वहाँ से क्लीन कर लिया जाता था, ठीक है। और इनकी जो हड़प्पा सिटी थी, सबसे बिजी प्लेस था इनका हड़प्पा, ठीक है। वहीं से सारे इनके रूलर्स जो थे काम करने के लिए वहीं जाते थे, सारा काम वहीं से होता था इनका, ओके। उसके बाद है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, पीपल 2 क्लास में डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास वाले क्या होते थे, अपर एरिया में रहते थे, ठीक है, एंड लोअर क्लास वाले लोअर एरिया में, जो वेस्ट, यहाँ वाले वेस्ट में रहते थे और ये वाले ईस्ट साइड में रहते थे, ठीक है। उसके बाद कोई क्लियर एविडेंस इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं मिला है कि यहाँ किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, कौन रूल करता था, कौन इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस को कौन हैंडल करता था, टैक्स रेवेन्यू, इस सारे का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हिस्टोरियंस ने बोला है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो मेनली मर्चेंट्स ही होते थे जो रूल करते थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, ये एविडेंस मिले हैं, ठीक है, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे मेन क्रॉप्स की। यहाँ पे वीट,
राइस, डेट्स, कॉटन, बार्ले, मस्टर्ड, सेसमम, पल्सेस, पीस, ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन किया जाता था। ठीक है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, ये लोग फार्मिंग करते थे और फार्मिंग से ही यही चीज़ें ये लोग खाते थे एज अ फूड। ठीक है, ये लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे फूड के लिए एंड एनिमल्स को भी हंट करते थे। ठीक है, अब रेयरिंग ऑफ कैटल और ये सारी चीज़ें भी करते थे ये लोग। और इनके यहाँ एनिमल्स कौन कौन से मिलते थे? शीप, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, कैट, पिग, डियर, एलिफेंट, कैमल, ये सारे एनिमल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले थे। ठीक है, लेकिन लायन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लायन उस टाइम नहीं था। ठीक है, मतलब इनके यहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि लायन भी यहाँ रहा है। ठीक है, बाकी ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिले हैं, उनके कोई बोन्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनकी पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी थी? ठीक है, जहाँ से ये ट्रेड करते थे, चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो वो थी लोथल, गुजरात में है ये, सुक्तालजैंडन, अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये चीज़ें इनकी पोर्ट सिटीज़ थी। ठीक है, यहाँ से लोग ट्रेड करते थे। नाउ रिलीजन, ये लोग किसी गॉड को टेम्पल में वर्शिप नहीं करते थे। ठीक है, कोई टेम्पल्स नहीं थे यहाँ पे। ये लोग इनकी कुल देवता और कुल देवी थी जिसको फीमेल डाइटी, मेल डाइटी बोला जाता है। तो मेल जो थे इनके कुल देवता वो थे पशुपति महादेव। ठीक है, इसको प्रोटो शिवा बोल सकते हैं। एंड मदर गॉडेस जो थी वो फीमेल डाइटी थी, यानी कि इसको आप बोल सकते हो मातृ शक्ति। ठीक है, मातृ शक्ति या सिर्फ शक्ति, शक्ति और महादेव यानी कि पार्वती और महादेव की ये पूजा करते थे। ठीक है, तो पशुपति महादेव को बोला जाता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, पशुपति महादेव। ठीक है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे जो यहाँ के सील्स है उस सील्स में पशुपति महादेव की एक बैठी हुई योगिक पोस्चर में यहाँ पे एक सील्स मिली थी। ठीक है, जिसमें क्या था, ये चार एनिमल से सराउंडेड थे, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर एंड राइनो। और 2 डियर क्या थे, इनके पैर में बैठे थे। ठीक है, ये सील वहाँ पे इसे मिली थी। उसके बाद शिव शक्ति की ये वर्शिप करते हैं, जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप भी है। ठीक है, शिव शक्ति की वर्शिप बहुत पहले से चली आ रही है इंडिया में और ये वही करते थे। ठीक है, और यही इनका रिलीजियस का पार्ट था। ठीक है, ये लोग बुल पे बहुत वो बुल को रिलीजियस मानते थे और उसकी भी पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिंग की पूजा को माना गया है, ये लोग लिंगम की पूजा करते थे, शिव लिंगम, यानी कि वर्शिप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, जो शक्ति थी और जो शिव थे उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की ये लोग पूजा करा करते थे। ठीक है, शिव लिंगम। ओके, इसका मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट होती थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है, इसमें 400 to 500 इसके सिंबल्स होते थे। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स बनी रहती थी, उसमें सिंबल्स होते थे, उसके अकॉर्डिंग इनकी स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है, उसके बाद जो इनकी लैंग्वेज थी वो थी बाउस्टोफेडॉक्सी। ये जो इनकी लैंग्वेज थी और जो इनकी स्क्रिप्ट थी, इसमें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे करके लिखा रहता था। मतलब जैसे सपोज़ ये इनकी स्क्रिप्ट है, ये लेफ़्ट एंड राइट, तो पहले राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था, फिर ऐसे करके लिखा जाता था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये लोग लिखते थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड बहुत करते थे ये, मेनली मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इनसे इनका ट्रेड था। ठीक है, जो सुमेरिया है ये अभी का मॉडर्न इराक है, यहाँ इनका फॉरेन ट्रेड चलता था। ठीक है, एक्सटेंसिव रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड ये लोग करते थे। एंड ब्राह्मण, इस जगहों में भी ये फॉरेन ट्रेड करते थे। ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन, गुड्स, टेराकोटा, पोट्री। ठीक है,
एंड ये लोग टूल्स, कॉपर टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, जो स्टोन्स, सेल और मेटल से ये लोग जो बनाते थे, आइवरी, कॉपर, ये सारी चीज़ों को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। दूसरा, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारी चीज़ें भी ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। ये लोग टिन से, जो टिन ये लोग इंपोर्ट करवाते थे अफ़गानिस्तान एंड ईरान से, ये लोग लेते थे टिन को एंड उसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज़ बनाते थे, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज़ बना के वो उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ऐसे इनका बिजनेस चलता था, ट्रेड चलता था, ठीक है। गोल्ड ये लोग कर्नाटका से मंगाते थे एंड जो प्रीशियस होगा, ये प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो ये गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे, ठीक है। कॉपर राजस्थान एंड ओमन से ये लोग इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है। फिर इनसे ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के ये लोग क्या करते थे, पॉट्स बनाते थे, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस होते थे उसमें, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी करते थे ये लोग क्लॉथ्स में, ये लोग थ्रेड भी खुद बनाते थे, ठीक है। जो कॉटन प्लांट होता था उससे ये लोग पहले थ्रेड बनाते थे, देन क्लोथ्स बनाते थे, उसी में एम्ब्रॉयडरी करते थे, ठीक है। पॉट्स को भी डेकोरेट करते थे, उससे टेराकोटा को भी डेकोरेट करते थे, उससे ये लोग टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ये एक्सपोर्ट करते थे एंड कुछ चीज़ें ये लोग इंपोर्ट करते थे, ठीक है। कॉइन्स, इस टाइम यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कॉइन्स का। यहाँ पे क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे सपोज़ किसी ने इसको गोल्ड दे दिया तो उसने इसे उसी के बदले कुछ और दे दिया, सपोज़ सिल्वर दे दिया या गोल्ड से बनी हुई कोई और चीज़ दे दी, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड इनका चलता था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन होने के क्या रीज़न थे, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड था, अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन डिक्लाइन के क्या रीज़न्स थे, ठीक है। तो डिक्लाइंस के क्या रीज़न थे, पहला रीज़न ये है कि आर्यंस आ गए थे, यानी कि इसके बाद क्या था, आर्यन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो लोग आए और उन्होंने इंडस पीपल को मार दिया, ठीक है। ये अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातें कही हैं, ठीक है, एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कही गई हैं, ये रीजंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यही है कि आर्यन आए थे और उन्होंने इंडस पीपल को मार दिया था। सेकंड है सैलिनिटी, अमाउंट ऑफ रिवर और डेजर्ट बढ़ गए थे, भूखमरी बढ़ गई थी, रिवर्स के अमाउंट बढ़ गया था, डेजर्ट्स बढ़ गए थे, ठीक है। कोई ये मानते हैं कि रूलर्स लॉस्ट देयर कंट्रोल, रूलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से लोग नए सेटलमेंट की तरफ चले गए थे, ठीक है। न्यू अनइम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ऑन स्ट्रीट्स, जैसे इनका पूरा ग्रिड सिस्टम था एकदम ऐसे करके, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, नए अजीब तरीके के, पहले से घर इनके बहुत सुंदर सुंदर बनते थे, तो इन्होंने स्ट्रीट्स में भी घर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। अर्थक्वेक या कोई और कैलिमिटी की वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, कोई एनिमल की वजह से ख़त्म हो गया, लाइक डायनासोर एक्सेट्रा, ठीक है। कई लोगों का ये भी मानना है, या कोई एपिडेमिक, कोई बीमारी की वजह से ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिटेल में पढ़ा, ठीक है, कैसे ये डिक्लाइन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हमने कवर की, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन थैंक यू।